दोस्तों, जब भी किसी आइडिया, इन्फॉर्मेशन या कोई मैसेज को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए टेक्स्ट और इमेज का यूज़ करके कोई नई चीज़ क्रिएट की जाती है तो उस पूरे प्रोसेस को ग्राफिक डिज़ाइन कहते हैं। आप में से कई लोग तो ये भी सोचते होंगे कि कुछ लोग तो आजकल कोई भी एक डिक्शनरी से इंग्लिश का वर्ड उठा लेते हैं और बोल देते हैं कि इसी में मेरा करियर है और इसी में मेरा स्कोप है, और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते नहीं हैं, और ये नहीं कि डॉक्टर या इंजीनियर बन के वो कहीं सेटल हो जाएं, ऐसा वो करना नहीं चाहते हैं और उनको स्ट्रगल चाहिए रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्राफिक डिज़ाइन कोई नया शब्द नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइन दोस्तों आज से नहीं बल्कि तब से एग्जिस्ट कर रहा है जब से इंसान ने शायद एक दूसरे को समझना सीखा था और एक दूसरे से कम्युनिकेट करना वो सीख रहे थे, तब से ग्राफिक डिज़ाइन एग्जिस्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि हज़ारों साल पहले जब डॉक्टर या इंजीनियर भी एग्जिस्ट नहीं किया करते थे तब हम लोगों ने पहले ग्राफिक डिज़ाइनर बन के ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करना सीखा है, सिम्बल्स और साइन को बना के, ड्रॉ करके और मैसेजेस को यहाँ से वहाँ पहुँचा के। मुझे लगता है कि पहले हमने वही स्टार्ट किया, ये डॉक्टर, इंजीनियर और बाकी सारी चीज़ें तो बाद में आई हैं। दोस्तों, ग्राफिक डिज़ाइन विजुअल कम्युनिकेशन का एक बेहतरीन माध्यम है और ये माध्यम आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से एग्जिस्ट कर रहा है। गुफाओं में आदिवासियों की द्वारा बनाई गई हुई ड्राइंग्स की अगर हम बात कर लें, या फिर ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए वेद पुराण या उनके स्क्रिप्चर्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स की हम बात करें, या फिर हम बात करें राजा और महाराजाओं की सभा में जो संदेश पढ़े जाते थे, जो एक स्क्रॉल्स पे वो लोग संदेश एक से दूसरे देश में भेजा करते थे, उनकी हम बात करें तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन का ही एक तरीका है और किसी ना किसी वे में किसी मैसेज को या किसी आइडिया को या किसी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के तरीके हैं। और इन्हीं तरीकों को जब हम प्रेजेंट करते हैं कायदे से, जिससे कि सामने वाला जो ऑडियंस है या रीडर है या व्यूअर है उसको वो मैसेज या आइडिया समझ में आए, तो वो एक अच्छा विजुअल डिज़ाइन है। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ग्राफिक डिज़ाइन। अगर आप गौर से देखें तो आप देखेंगे कि हर चीज़ का इस्तेमाल विजुअली किसी ना किसी चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए हो रहा है, या तो किसी आइडिया को स्प्रेड करने के लिए हो रहा है, या तो कोई इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए हो रहा है। और ये सारी चीज़ें अगर इसमें हो रही हैं तो मुझे लगता है कि हर चीज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही एक पार्ट है। हाँ, वो बात अलग है कि आगे चल के हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और ये सब चीज़ें बड़ी बड़ी सीख ली, हैवी चीज़ें, जिससे कि हमको ब्यूटिफिकेशन करना आ गया अपने काम को और भी अच्छे से हम प्रेजेंट करने लगे। लेकिन मुझे लगता है जो एसेंस है ग्राफिक डिज़ाइन को वो ये है कि कैसे हम किसी आइडिया को सक्सेसफुली विजुअली किसी व्यूअर तक पहुंचा सकें, कैसे कोई कॉन्सेप्ट को हम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे सकें अच्छी, कि वो सामने वाले को समझ में आए, अच्छा भी लगे। ब्यूटिफिकेशन तो खैर होगी ही, और उसको मतलब समझ में आना चाहिए वो आइडिया का कॉन्सेप्ट। तो ये मुझे लगता है एसेंस है ग्राफिक डिज़ाइन का, जो हमको ध्यान रखना चाहिए। ब्यूटिफिकेशन तो होती रहेगी, सही गलत ये सब हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा मेन मोटिव ही नहीं उसमें फुलफिल होगा तो फिर उस डिज़ाइन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा मुझे लगता है। तो एसेंस मुझे लगता है नहीं खोना चाहिए किसी डिज़ाइन को। और अगर हम बात कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइन की तो हम बात ज़रूर करें ग्राफिक डिज़ाइनर की। ग्राफिक डिज़ाइनर एक वो मेहनती व्यक्ति है जो कि एक क्लाइंट के इमेजिनेटिव आइडिया को कैसे सक्सेसफुली रियलिस्टिक वर्ड में विजुअली प्रेजेंट करता है। समझ रहे हैं? अगर कोई क्लाइंट अगर कुछ इमेजिन करके कुछ तो आइडिया बता रहा है, यार मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, तो कैसे वो ग्राफिक डिज़ाइनर उस चीज़ को विजुअली वो ब्यूटिफाई करके और अच्छे से कॉन्सेप्ट लगा के कैसे उस आइडिया को वो बहुत बढ़िया आर्ट वर्क बना के देगा, उसमें कैसे फॉन्ट वगैरह डालेगा, और कैसे वो एक ऐड या एक बैनर, एक मैसेज या एक लेआउट वो कैसे कंपोज करेगा उस आइडिया को, और जिससे कि जो क्लाइंट होगा उसको वो चीज़ उसके अकॉर्डिंग बनेगी। और जैसा अच्छा, हाँ मैंने ये सोचा था ऐसे ही बना है, तो वो कैसे करेगा, वो ये सब करने वाला ग्राफिक डिज़ाइनर है। और जितना अच्छा वो विजुअली उसके आइडिया को प्रेजेंट कर पाएगा उतना ही अच्छा उसे हम ग्राफिक डिज़ाइनर बोलेंगे। ग्राफिक डिज़ाइनर को विजुअलाइजेशन की पावर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर वही माना जाएगा जिसमें अच्छी विजुअलाइजेशन पावर होगी, जो अच्छे से आइडियाज़ को विजुअलाइज करके उनको प्रेजेंट कर पाएगा, जो अच्छे से सोच पाएगा कि ओके ये चीज़ें सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस आइडिया के, ये सॉल्यूशन से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर को एक अच्छा विजुअलाइजर होना भी बहुत ज़रूरी है। समय के साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइन का इस्तेमाल अलग अलग मीडिया में होता गया है। जैसे पहले की प्रिंट मीडिया काफ़ी डोमेन में था, काफ़ी प्राइम पे था, तो प्रिंट मीडिया में जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गई, विजिटिंग कार्ड्स हो गए, न्यूज़लेटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइन के लिए बहुत बढ़िया स्कोप था इसमें, और काफ़ी अच्छे से इनमें सर्वाइव कर रहा था ग्राफिक डिज़ाइन। लेकिन जैसे ही ब्रॉडकास्ट मीडिया का इंट्रोडक्शन हुआ, जैसे ही डिवाइसेस आई हैं, डिजिटल डिवाइसेस आई हैं, वैसे ही ग्राफिक डिज़ाइन ने अपने पैर और भी पसार लिए हैं और भी चीज़ों में, डिजिटल चीज़ों में। और आप देखते हैं कि अब तो डिजिटल बैनर्स बन जाते हैं, डिजिटल बिलबोर्ड्स देखेंगे आप, टीवी पे न्यूज़ में देखेंगे ऐड वगैरह आ रही हैं,
मोबाइल में आप ऐड देखते हैं, वो भी टेक्स्ट और इमेज के साथ जो भी कॉम्पोजिशन देखते हैं जिसमें किसी चीज़ का प्रमोशन हो रहा हो, कोई सोशल अवेयरनेस फैल रही हो, वो सारी चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइन का ही पार्ट हैं। दोस्तों ग्राफिक डिज़ाइन का यूज़ एडवर्टाइजिंग में, प्रमोशंस में, सोशल अवेयरनेस में और डॉक्यूमेंटेशन में और ना जाने किन किन जगह पे समय के साथ होने लगा है। और ये एक अच्छी बात है क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोई एक ख़राब चीज़ नहीं है। इससे हम एग्जिस्टिंग चीज़ों को और अच्छा ही बनाते हैं और विजुअली अगर कोई चीज़ हम अच्छी कर रहे हैं, किसी आइडिया को या किसी मैसेज को हम अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है। मुझे नहीं लगता कि अगर किसी चीज़ को ब्यूटीफाई करना बुरा है तो फिर अच्छा क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही और बाकी के बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।